जय श्री कृष्ण बंधुगण। शेष मनीष जीवन में किए जीति पारि? मनुष्य जीवन में समय परिस्थिति एवं स्थानर भूमिका एते गभीर जे बहुत समय जहाँ घटवा थाए से अनुसार परिस्थिति स्वयं सृष्टि हो जाए। जड़े व्यक्ति लक्ष्य चेष्टा कले तार लक्ष्यस्थल में गोटे मुहूर्त पूर्व पहुंची पार ना कि गोटे मुहूर्त पर नुह। आमर लक्ष्यस्थल आमर जहाँ सहित मिलन एवं जीवनर प्रत्येक मोड़ पूर्वर ही कौन अदृश्य कलम द्वारा लिखा जाए। एपरी मन हुए जेपरी कौन अदृश्य शक्ति आमर प्रत्येक स्थान रे आम सहित चली थाए। अनेक समय आमे अजाणतर एपरी रास्तार चली था जहाँ आम भाग्य पूर्वर लिखा जाए। यही कहानीटी मध्य आम कथा सहित किसी समान जोठारे समय स्थान एवं परिस्थिति एकत्र मिसी एक आश्चर्यजनक घटना कराई। जड़े चक्रवर्ती सम्राट थिले एवं से थिले सम्राट विक्रमादित्य, जहां नाम भारत में विक्रम संवत आरंभ होइथिला। विक्रमादित्य जड़े अत्यंत साहसी पराक्रमी विद्वान दक्ष जनरक्षक एवं धार्मिक राजा थिले। से तांको प्रजा को पिलामानक परि भल पाउथिले एवं रातिरे छद्मवेशरे सहर परिदर्शन करने को बाहर को जाउथिले, जहाद्वारा से निज आखिरे प्रजा अवस्था एवं मंगल जानिपारे। घरे राजा विक्रमादित्य विलंबित रातिरे छद्मवेशरे सहर परिदर्शन करने को बाहर को जाउथिले। चलिबा समय रे अमृत बेलार समय थाए एवं ताको पाद थकापणारे भारी हेबाकु लागिला। प्रभातर सेही शांत समय रे से नगर परिक्रमा पथ दे जाउथिले, जहा परे एक घन जंगल आरंभ होला। तापरे हठात से देखिले जे जणे काठरिया युवक कांधरी कुराड़ी धरी जंगल में प्रवेश करी काठ संग्रह करने को आरंभ करिछि। से काठ काटिबा पाई एक उच्च गछरे चढ़ीगले। तापरे राजा को आखि सामने एक अजब घटना घटिला। एक भयंकर भालू द्रुत गति रे दौड़ी आसी काठ कटाड़ी जो गछरे उपस्थित थिले सेही गछरे चढ़ीबाकु लागिले। एहा देखि राजा बहुत आश्चर्य हेले, कारण साधारणतः भालू गछ चढ़े नहीं। काठ काटिबा लोकटी भालू को तांको आड़कू आसुथिबार देखिला। तार हाथ और गोड़ धरिबाकु लागिला। भयर से भालू को निज आड़कू आसुथिबा देखि डालरू खसी पड़िला, जहा फल से तुरंत मृत्युवरण कला। एहा परे भालू गछरु तळकू ओह्लाई राजा को आखि सामने एक सुंदरी युवतीर रूप धारण कला। युवती जनक जाई पाखरे थिबा एक कूओ कड़े बसी पड़िला। राजा दूर रे ठिया होई कौतूहलर सहित एसबु देखुथिले एवं मने मने भाबुथिले एही युवती रूपी भालू आगकू कौन करिवो। खूब शीघ्र रात्रि रे पहरा देउथिबा राजांको दुई जण सैनिक सेठारु आसिले। संजोगवशतः सेमाने दुही प्रकृत भाई थिले। जेतेबेले सान भाई से सुंदर झीटी को देखिला, से बड़ भाई को कहिला, देख भाई से झीटी केते सुंदर होईछि, मु ताको विवाह करबाको इच्छा करूछि। बड़ भाई कहिला, भाई मो ठारो सान होइथिबारु तुमे मो पूर्व विवाह करि परिबो नाही। बड़ होइथिबारु मोर प्रथमे विवाह करिबार अधिकार अछि, तेणु मु एही झील को विवाह करिबि। एहा सुनी सान भाई जुक्ति करबाकू लागिला, मु ताको प्रथमे देखिछि, तेणु मोर ताको विवाह करिबार अधिकार अछि। तापरे बड़ भाई कहिला, आमे अजथाटारे झगड़ा करूछे, आमे दुहे निजे सेही झील को पचारिबा, से आम मध्यरु जाहाको पसंद करिबो ताको विवाह करिबो। एहीपरि एक पारस्परिक चुक्तिनामारे पहुंचिबा परे उभय भाई से झील पाखकू गले। बड़ भाई पचारे, हे सुंदरी झील, तुमे किए एवं तुमे एठारे कौन करुछ? झीटी कहिला, मु पाख गाँव आसीछि एवं मो स्वामी खोजिबाकू बाहर को आसीछि। एहा सुनी सान भाई कहिला, तुमर स्वामी केउठी? जदि तुमे चाहूच तेबे आमे तुमर खोज रे तुमको सहाय्य करि परिबु। झीटी उत्तर देला, वर्तमान मु अविवाहित एवं मु एक उपयुक्त वर खोजुछि। एहा सुनी सान भाई उत्साहित होई कहिला, आमे दुहे मध्य अविवाहित, जदि तुमे चाहूच तेबे तुमे आम मध्यरु जनकू विवाह करि परिबो। झीटी कहिला, मु तुम दुई जनक मध्यरु जनकू विवाह करिबि, किंतु मोर गोटे शर्त अछि। उभय भाई एकाठी कहिले, तुमर शर्त कौन कुह सुंदरी? झीटी कहिला, तुम दुई जनक मध्यरे एक लड़ाई हेबो, दुई जनक मध्यरु जीए साहसी मु ताकू ही विवाह करिबि। एहा सुनी उभय भाई परस्पर ठारू श्रेष्ठ प्रमाणित करिबा पई परस्पर सहित लड़िबाकू लागिले। युद्ध करने समय सेमाने निज निजर खंडा बाहर करी परस्पर को आक्रमण कले। दुहे दुही पेटरे छुरी भूसी देले। बहुत कष्ट पाइबा परे उभय एहीपरि मृत्युवरण कले। तापरे झीटी जोर रे हसी गोटे दिगरे चलिबाकू लागिला। एहा देखि राजा विक्रमादित्य भाबिले
एबे एही बहुरूपी पुणी कौन करिब? से टिके दूरता रखी तार पछे पछे जीवाकु लागिले। सूर्य संपूर्ण उदय होई सारी थाए, किंतु राजा विक्रमादित्य तांकर क्षुधा तृष्णा एवं राज्य विषय समस्त चिंता हराई बसिथिले। तांकर एकमात्र उद्देश्य थिला सेही रहस्यमय सुंदरी झीटी विषय जानिबा। सतर्कतार सहित अनुसरण करी से प्राय 200 पाद आगकू तांको पछे पछे गले। राजांको आश्चर्य बढ़िबा सहित सेही सुंदरी झीटी हठात तांको आखि सामने एक विषाक्त सापरे परिणत होइगला। सापटी द्रुत गति रे आगकू बढ़िला एवं किछि दूर रे प्रवाहित एक नदी कूल रे पहुंचिबा परे किछि मुहूर्त पई अटकी गला एवं तापरे सीधा नई को डेई पड़िला। नदी मझिरे एक डंगाटिए चली थाए, सेथिरे अनेक यात्री थिले। विषाक्त सापटी डंगा भितर को डेई पड़िला। सापटी को देखि डंगारे दଳାचकटा होइगला एवं लोक माने जीवन बंचाइबा पई पानी को डेई पड़िले। जेउ माने पहरी जानिथिले से माने कूलरे पहुंची गले, किंतु जेउ माने पहरा जानि नथिले से माने समस्ते बुडी मरि गले। किछि समय परे सापटी नदीरु बाहरी आसी कूलरे गति करिबाकु लागिला। राजा विक्रमादित्य मध्य तांका पछे पछे गले। किछि दूर जीवा परे से देखिले जे सापटी पुणी तार रूप बदलाउछि एवं एबे से जने वृद्ध ब्राह्मण रूप रे अछि। राजा भाबिले एही विषय रे पचारिबार एहा ही ठीक समय। एहा भाबी से शीघ्र तांका पाखकु गले एवं हाथ जोड़ी प्रणाम कले। वृद्ध ब्राह्मण मध्य हाथ उठाई अभिवादन ग्रहण कले। राजा पचारिले तुमे किए? से कहिले तुमे कोन देखि पारु ना? मु जने ब्राह्मण। राजा कहिले तुमे मिछ कहउछ, तुमे जने ब्राह्मण न? से कहिले तेबे तुमे मते कह मु किए? राजा कहिले तुमे जहा देखा जाउछ ताहा न। वृद्ध कहिले मु जहा ताहा सहित तुमर कोन करिबार अछि? निज काम रे मन दियो एवं तुम बाटरे जाओ। राजा कहिले सत्य न जानी मु तुमको छाड़िबी नाही, तुमको सत्य कहिबाकू पड़िबो। से कहिले मु तुमको कहि सारिछि जे मु जने ब्राह्मण। राजा कहिले तुमे मते मिछ कहि पारिबो नाही, तुमे भालुथिबा समयरो मु तुमको अनुसरण करि आसुछि। तुमे सेही युवक काठुदिया को मारिल, तापरे एक सुंदरी झियो होइगल एवं दुई सैनिक भाई को परस्पर को हत्या कराइल। तापरे एक विषाक्त सापर रूप नहीं नदी को डेई पड़िल एवं डंगारे प्रवेश करी यात्री मानक मध्यरे दଳାचकटा सृष्टि हैला, जहा फलरे डंगाटी उलटी पड़िला एवं अधा यात्री माने बुड़ी मरिगले। एबे तुमे जने वृद्ध ब्राह्मणर रूप नेइछ, एबे मते सत्य कुह तुमे किए? एहा सुनि से कहिले जदि मु न कहिबे तेबे कोन हेबो? राजा तांकर खंडा बाहर करी कहिले तेबे मरिबाको प्रस्तुत हुआ। तुमे कोन जानि ना जे एहा राजा विक्रमादित्यंक नगरी एवं मु तांकर विश्वस्त दास। एही राजांक नगरी रे एते लोकन को हत्या करिबा परे तुमे बंची परिबो नाही। एबे मरिबा पूर्वरु शीघ्र कुह तुमे किए? राजा विक्रमादित्यंक ठारू एही धमक सुनी वृद्ध ब्राह्मण जोर हसी कहिले मु जाने जे एहा महाराजा विक्रमादित्यंक राजधानी एवं मु एहा मध्य जाने जे तुमे ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य। तथापि गोटिए कथा जानि नियो, तुमे मते मारि परिबो नाही। तांको कथा सुनी राजा विक्रमादित्य भाबिबाकू लागिले जे एही छद्मवेशरे मध्य जिए मते चिनि पारुछि से कोनोसी साधारण व्यक्ति होई नथिबो। तापरे राजा किछि नम्रतार सहित कहिले एबे तुमे मते चिनि पारिछ, दया करी मते कुह तुमे प्रकृତରେ किए? तापरे सेही ब्राह्मण कहिले केही जने ठीक कहिसंती जे दुनिया रे 4 प्रकारर जीत अछि, राजहठ, बाळहठ, त्रयहठ एवं जोगहठ। तुमे जने राजा, तुमे राजहठ उपरे अटल। मोर सत्य न जानी तुमे राजी हेबो नाही, सेति पई मते तुमको कहिबाकू पड़िबो जे मु किए। आस राजा एबे ध्यान दे सुन मु किए एवं मु तुमर राजधानी को काहेकि आसीछि। तापरे सेही वृद्ध ब्राह्मण कहिबाकू लागिले हे महाराज मु तुमको कहूछि मु किए। मु जहा कहिबी प्रत्येक कथा ध्यान दे सुनिबो। मोर नाम काल। तुमे जानिछ जे एही जगत रे जन्म होइथिबा समस्त प्राणी निश्चित भावरे मृत्युवरण करନ୍ତି। सेति पई एही भूमि को मृत्युलोक मध्य कहा जाय। जेतेबेले कोनोसी प्राणी मातृ गर्भरे प्रवेश करे ताहा पूर्णांग प्राणी हेबा परे आत्मा सेथिरे प्रवेश करे अर्थात जीवित होई जाय। सेही समय रे एहार मृत्युर समय स्थान एवं परिस्थिति अर्थात एहा किपरि मरिबो ताहा मध्य सृष्टिकर्तांक द्वारा स्थिर करा जाय। राजन तुमे एहा मध्य जान जे चित्रगुप्त जगतर प्रत्येक प्राणीर जन्म एवं मृत्युर हिसाब रखिछंती। जेतेबेले कोनोसी प्राणीर मृत्यु समय आसे से धर्मराजंकु जणाई दियंती। वर्तमान समस्त प्राणीर मृत्युर दायित्व
भगवान शिवଙ୍କ पाखरे थिबारु धर्मराज सेही प्राणी को मृत्यु देबा पाई भगवान शिवଙ୍କ ठारू अनुमति मागंती। जेतेबेले भगवान शिव अनुमति दियंती तापरे धर्मराज मोते अर्थात काल को निर्देश दियंती। तापरे मु नश्वर जगत को अर्थात पृथ्वी को आसी थाए। मु जाने केउ प्राणी केउ समय रे केउ स्थान रे एवं केउ परिस्थिति रे मरिब। मु सेही प्राणी को निर्दिष्ट समय रे सेही निर्दिष्ट स्थान को नहीं जाए किंबा मु तांको सेही स्थान को नहीं जाए जेउठारे तांकर मृत्यु लेखा जायछि एवं जेपरि तांकर मृत्यु लेखा जायछि मु सेही स्थान रे समान परिस्थिति सृष्टि करि थाए। मु सेही काठकटाळी को हत्या करि नाही। राजा विक्रमादित्य कहिले तुमे पुणी मिछ कथा कहिला। मु मो आखिरे देखिछि जे तुमे सेही काठघर व्यक्तिक मृत्युर कारण थिला। वृद्ध ब्राह्मण कहिले निश्चित भावरे मु कारण थिली किंतु सांसारिक लोक माने भाबंती जे गछरु पडिबा परे डाळ भांगी जिबारु काठघरा मृत्युवरण करिछि एवं तापरे मोते मृत्युर देवता धर्मराजंको सामना करिबाकू पडिबो। भालू होई आदेश पालन करिबाकू पडिबो। गछरु पडिबा जगु तांकर मृत्यु हेबो बोली आगरु लेखा जाइतिला। तेणु मु भालू होई गली एवं एपरि परिस्थिति सृष्टि कली जहा फलरे लोकटी डरी जीव एवं तळे पड़ी जीव। नचेत भाबंतु जदि से प्रकृत भालू होई थांता तेबे कोन गछ चढ़ी पारि थांता? केबे भी नुहे। किंतु मो पाई किछि भी असंभव नुहे। जदि आमे सेही सैनिक भाई मानक विषय रे कहिबा मु सेमानक मध्य हत्या करि नथिली। सेमानक मृत्यु परस्पर द्वारा लेखा जाइतिला एवं सेमानक पाई मोते एक सुंदरी झियो हेबाकू पड़िला। डंगारे थिबा किछि लोक पानी रे पड़ी मृत्युवरण कले। एथिपाई मोते एक भयंकर सर्पर रूप नेबाकू पड़िला। राजन मु भाबुछि जे एबे तुमे भल भाबरे बुझि सारिछ जे मु किए एवं मु तुम शहर को काहेकि आसीछि एवं तुमे एहा मध्य बुझि सारिछ जे एक सांसारिक प्राणीर जीवन समय स्थान एवं परिस्थिति उपरे निर्भर करे। राजा विक्रमादित्य जने वृद्ध ब्राह्मण बेशरे काळाको कथा बहुत ज्ञानर सहित सुनिले एवं गंभीर होई गले। काळ कहिले महाराज मु एबे जाउछि। राजा विक्रमादित्य कहिले काळदेव आपण मते बहुत भल सूचना देइछंती जहा पाई मु आपणक निकटरे बहुत कृतज्ञ। मु तुम प्रति मोर कृतज्ञता प्रकाश करुछि। जीवा पूर्वरु दया करी मते आउ गोटे प्रश्नर उत्तर दियंतु। काळदेव कहिले तुमे जहा पचारिबाकू चाहुछ पचार, शीघ्र पचार, मो पाखरे एते समय नाही। राजा विक्रमादित्य कहिले दया करी मते कुहंतु मु केबे केउठी एवं किपरि मरिबी। काळदेव कहिले महाराज मु तुमको कहि परिबे जे तुमे केउठी किपरि मरिबो किंतु मु तुमको एबे कहि परिबे नाही जे तुमे केबे मरिबो। राजा विक्रमादित्य कहिले काळदेव मृत्युर समय कहिबारे तुमर कोन किछि आपत्ति अछि कि? काळदेव कहिले महाराज जदि मु तुमको मृत्युर समय पूर्वरु कहि दिए तेबे तुमे एही मुहूर्तरु चिंतित हेबो एवं तुमे जान जे चिंता एक सबदाह चिता परि। वर्तमान तुमको तुमर राजत्व समय रे अनेक शुभ एवं अशुभ समयर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। तुमको प्रजांक कल्याण पाई काम करिबाकू पड़िबो। राजा विक्रमादित्य कहिले ठीक अछि जदि समय नाही तेबे अति कम रे मते कुहंतु जे मु केउठी एवं किपरि मरिबी। काळदेव सुन महाराज सीढ़ी खसी पड़िबा जगु तुमर मृत्यु तुमर निज प्रासाद रे हेबो। एहा कहिबा परे ब्राह्मण गोटिए दिगरे द्रुत गति रे गति करिबाकू लागिले एवं किछि दूर जीवा परे अदृश्य होई गले। एही समय रे सूर्य देवता मध्य संपूर्ण भावरे अस्त होई जाइथिले एवं चारि पाखरे अंधकार व्यापी जाइथिला। राजा विक्रमादित्य एबे शारीरिक एवं मानसिक भावरे क्लांत होई पड़िथिले। तेणु से मानसिक भावरे अस्थिर थिले। गभीर चिंताधारा सहित से द्रुत पादरे तांको प्रासाद को चली गले एवं परे ठीक एही परि घटिला। राजा विक्रमादित्य तांको प्रासादर सीढ़ीरु खसी पड़ी मृत्युवरण कले। एही कथा ऐतिहासिक मानक द्वारा मध्य निश्चिंत करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनको एही कहानीटी पसंद आसीछि तेबे दया करी वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। एहाकू आपणक बंधु मानक सहित शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखंतु।